देश के लिए खून बहाना की जो एक प्रेरणा इस परिवार ने हमें दी है, ऐसा लगता है कि जैसे देश की किस्मत खराब थी कि इतनी कम उम्र में राजीव जी चले गए। अगर आज राजीव जी होते तो इस देश का इतिहास बहुत अलग होता और बहुत बेहतर होता। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हम राजीव गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए जब भी यहाँ आते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी गांधी परिवार ने इस देश के लिए दी है। इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, और आज जब राहुल गांधी जी उस समाधि पे फूल अर्पित कर रहे थे तो मैं उनके मनोभाव महसूस कर रहा था और मुझे लगा कि जिस पिता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसका बेटा इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हम सब आज राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में देश राजीव गांधी का जो विजन था उस विजन के साथ आगे बढ़े और उस विजन को राहुल गांधी ही लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के कर्मे, पिता के कर्मों की वजह से बेटा आगे बढ़ता है। तो राजीव जी की झलक राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ती है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में राहुल जी इस देश को राजीव जी के विजन के साथ आगे लेकर के बढ़ेंगे। देखिए, अंतर तो बहुत आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो मतलब राजीव जी कितने सॉफ्ट व्यक्तित्व के और कितना मीठा बोलने वाले, कितना धीरे बोलने वाले और कम बोलने वाले, ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। इस समय सिर्फ बोलने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि काम करने वालों के हाथ में सत्ता है।